Good afternoon, everyone. Now, in the last lecture, we started with calculation of present value of an annuity. याद आया आपको perpetuity की हमने present value calculate करना सीखा था, ठीक है? So बहुत ही आसान सा formula था, घुमा के तो बहुत सारा लाई थी आपको मैं, है ना? But the formula came out to be a very simple one, which was simply R by I. I क्या थी आपकी? What was R? The fixed payment. R by I में. R is your fixed payment or the periodic payment जो आप कर रहे हैं. I is the interest per rupee per period. ठीक है, यहाँ पे periods can be yearly, bi-yearly or semi-annually, quarterly and monthly. All these will be your 4 variations in which you will be asked your क्वेश्चन. ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में है ना 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. एक तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना कि हमको आर दे रखा है, आई दे रखा है, हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था. और दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना. याद है आपको, R% पर एनम हमने कैलकुलेट करना सीखा था ना. ये मैंने आपको केस क्या बताया था, विच वाज एट द एंड ऑफ द पीरियड ना. मैंने आपको बताया था इसमें 2 केसेस रहेंगे. एक तो होता है कि एंड ऑफ द पीरियड में आपको पेमेंट मिल रहा है, जैसे आपको सैलरी मिलती है एवरी मंथ इन द एंड आपको सैलरी आ जाती है. देन दूसरा होता है किराया, जो मेरे दादाजी मेरे लिए घर छोड़कर गए थे जिसमें 3 मंजिल पे मैंने किराए पे दे रखा है, तो हर महीने की पहली तारीख पे मेरे पास किराया आ जाता है. सो आई गेट द अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड. जो भी मेरा डिसाइडेड होगा पीरियड, अभी किराया तो 1 मंथ में हो गया, कोई ब्याज पे पैसे दिए तो 6 महीने में होते होंगे या साल भर में होते होंगे, जो भी होता होगा मेरा डिसाइडेड है. तो योर व्हाट आई एम गेटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. तो दूसरा वेरिएशन हम लोग परपेचुइटी में पढ़ते हैं, विच इज व्हेन द पेमेंट इज मेड at the beginning of the period. So for that, obviously the formula will change, right? So let's see how we proceed in case of beginning of the period. Chaliye, let's start with the second case, case number 2. Payment at the beginning of period. टाइमलाइन बनाते हैं, टाइमलाइन से आसान हो जाएगा हमको समझना. टाइमलाइन बनाए इसकी. चलिए टाइमलाइन बना रहे हैं हम लोग. अच्छा, ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, तो मैं इसका एंड पॉइंट डिफाइन ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सही है. चलिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू फॉरएवर. ठीक है, चलिए. अच्छा, अब मैंने क्या बोला, हम तो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ही ले रहे हैं. तो सबसे पहली पेमेंट आपको कब हो जाएगी, 0th पीरियड पे, 0th टाइम स्टैम्प पे, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट पीरियड पे मिल जाएगी. तो दिस इज फर्स्ट पेमेंट विच यू आर गेटिंग. करेक्ट, आर मिल गई आपको. अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी क्योंकि आज ही मिल रही है ना, तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आज ही मिल रही है. तो इसका मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू आर ही होगी. अच्छा, सेकंड कब मिलेगी आपको, फर्स्ट पीरियड के एंड पे या सेकंड पीरियड की स्टार्टिंग पे, वही मतलब फर्स्ट का एंडिंग या सेकंड की स्टार्टिंग. तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कल सिखाई थी आपको, आर अपॉन 1 प्लस आई. करेक्ट, क्योंकि एक ही है तो हम लोग 1 प्लस आई की पावर 1 ही रखेंगे. सो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, आर अपॉन. सही है. फिर थर्ड पेमेंट कब मिलेगा आपको, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड पीरियड, या हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेकंड पीरियड, बात बराबर ही है. ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड पीरियड, हम लोग बिगिनिंग बोल रहे हैं इसलिए मैं बिगिनिंग की बात कर रही हूँ. सो एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड पीरियड, जो मेरा सेकंड का एंड है वही मेरा बिगिनिंग है थर्ड का, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि नेक्स्ट मेरे को इंस्टॉलमेंट यहाँ मिलेगी और इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर. ठीक है, क्या सही है, समझे. अच्छा, थर्ड पीरियड के जो आपके फोर्थ पीरियड के स्टार्टिंग में, वो आपकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट मिलेगी आर अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर 3. हाँ है ना, एंड दिस विल गो कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर. गॉट इट, क्या समझे. सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी विल बी व्हाट, सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर प्लस आर अपॉन 1 प्लस आई प्लस आर अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस आर अपॉन 1 प्लस आई का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टिल चलता 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 जाएगा. सही है. फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू, फिर सेकंड वाले की वैल्यू, फिर थर्ड. प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यूज. तो मैंने सारी प्रेजेंट वैल्यूज छोटी छोटी लिख दी, उन सबका सम टोटल करूंगी तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. अच्छा देखो, आर को छोड़ दो, बाकी अगर आप चीजें देखो तो ये ऐसा नहीं लग रहा पहले वाला ही पूरा एक्सप्रेशन है. देखो पर जो हम लोग स्टार्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड में जो करे थे वो एक्सप्रेशन यही तो था, बस एक आर को छोड़ दो. तो इधर क्या वापस लगाऊंगी, जीपीवीपी का फॉर्मूला, आंसर याद ही था तुमको, क्या था इसका सम टोटल, तो इसमें वापस लगाने की जरूरत नहीं है. और साथ में एक आर साथ में चिपका हुआ ही है, वो आर प्लस एज इट इज कॉपी कर लो. और इसको सॉल्व करने का ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आर बाय आई निकालो, उसमें एक आर और ऐड कर दो, आपकी प्रेजेंट वैल्यू, बात खत्म.
समझे क्या? आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? सो एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इट्स जस्ट अ फैक्टर ऑफ आर विच गेट्स एडेड अप. वैसे भी हमने देखा भी था एनुइटीज के अंदर जब बिगनिंग ऑफ द पीरियड होता था तो एक एक्स्ट्रा आर और लग जाता था, इफ यू रिमेंबर. एक एक्स्ट्रा आर इंटू वन प्लस आई एक्स्ट्रा लगता था, याद आया? सो हम लोग को बिगनिंग ऑफ द पीरियड के केस में यही चीज थी, तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा आर और लग गया. आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, सो इधर से हमारी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? आर प्लस आर बाय आई. दिस इज वेयर when the payment is made at the beginning of the period. याद रहेगा पक्का? चलिए एक तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए. जनरली पता है अभी तक का सीबीएसई का थोड़ा सा ऐसा रहा है कि वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के क्वेश्चंस कम पूछता है, एंड ऑफ द पीरियड के उससे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं एज कंपेयर्ड. सी नॉट सेइंग नहीं पूछता, मैं कह रही हूँ कम पूछता है. ज्यादातर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड्स के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं सीबीएसई में, बट स्टिल यार स्कूल एग्जाम्स एंड यू नेवर नो सीबीएसई में भी पूछा जाए तो. अभी लास्ट 2-3 साल में अभी उन्होंने नहीं पूछा है, अभी एंड ऑफ द पीरियड का ही चल रहा है ट्रेंड, बट यू नेवर नो व्हेन द ट्रेंड फ्लिप्स. ठीक है, सो इधर अभी हम लोग बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के अंदर फर्क कितना सही तो है, एक आर ही तो एक्स्ट्रा ऐड करना है बस, वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो जाएगा, और आर बाय आई निकालोगे तो एंड ऑफ द पीरियड है. दैट्स इट. गॉट इट? याद रहेगा? अच्छा वही कल वाले एग्जाम्पल ही वापस से कर लेते हैं, हिमानी वाले ही. दादाजी 1500 रुपए इंश्योर करना चाहते हैं कि मानी को हर साल के शुरुआत में, हर साल के शुरुआत में 1500 रुपए मिल जाए. ठीक है, एंड मनी इज वर्थ 10% पर एनम ले लेते हैं. सो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस परपेचुइटी? करें. सो व्हाट हिमानी's grandfather wants, he wants that a rupees 1500 perpetuity should be given to Himani at the beginning of each year. beginning मतलब स्टार्टिंग, 1 जनवरी को ही उसको पैसा मिल जाना चाहिए. हाँ या ना? समझे क्या? ओके अच्छा, मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया 10%, और मैं बोल रही हूँ एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो मतलब ईयरली है, तो इसकी आई की वैल्यू क्या हो गई? 10/100. वेरी सिंपल. ठीक है, चलो आगे. नाउ व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, मतलब व्हाट अमाउंट शुड हर ग्रैंडफादर इन्वेस्ट into that perpetuity so that she gets the desired amount every year at the beginning of every year. ठीक है, so इधर से प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी जो दादाजी को आज इन्वेस्ट करनी है? दैट इज गिवन बाय आर प्लस आर बाय आई. 16,000. वो कल 15,000 आई थी शायद. नहीं, कल तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग ली थी शायद. हाँ कल 1500 लिया, कल 15% लिया था, तो इधर से हो जाएगा 1500 अपॉन 10/100. हाँ है ना? कर लेंगे बस. अब तो ऊपर नीचे करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. तो कितना आ रहा है देखो, 1500 प्लस 1500 इंटू 100 अपॉन 10. देख लेना यार, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत सारी डिटेल्स दिखाना है, 1 नंबर का है तो फिर आप सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर देना, स्टेप्स इतनी दिखाने की जरूरत नहीं है. ठीक है क्या? सो आंसर कम्स आउट टू बी हियर प्रेजेंट वैल्यू इज, ये तो 15,000 आ रहा है प्लस 1,500, 15,000 प्लस 1,500 विल गिव यू 16,500. हाँ या ना? समझे क्या? गॉट इट? इज दिस क्लियर? आया समझ में? चलें आगे. कब था एग्जाम? 22 को था, 22 के बाद 8 को था. तो कितने दिन हुए हैं? 8 दिन फेब्रुवरी, नो 8 दिन फेब्रुवरी के और 7 दिन उसके, 15 दिन. 26 को है ना अकाउंट्स का, और फिर कुछ एक शायद ज्योग्राफी रहता है शायद लास्ट में. वहाँ या तो आईपी है, आईपी 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 29 को आईपी. तो यार बेचारे तो यार कब से दे रहे हो? 18 को शायद इंग्लिश का, कब से? हाँ 18 को हुआ था ना इंग्लिश का. हाँ तो 18 से 29, बहुत लंबा हो गया. तो यार मैथ्स वालों के, और जिसके मैथ्स नहीं था वो तो सीधे वो सीधे वो उसमें गया था इंग्लिश में 11 तारीख को. पर मैथ्स के पास हाथों हाथ ही इंग्लिश का था, 8 को मैथ्स का था, 11 को इंग्लिश का था. पर जिसके पास मैथ्स नहीं थे उसके पास आराम था ना. 17-18 को था ना, तो 11 को तो इंग्लिश हो गया ना. तो हाँ सबसे पहले शायद पीई का ही था, सही कह रही है, सबसे पहले पीई का ही था, फिर इंग्लिश का हुआ था. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ तो वो शायद नहीं इंग्लिश का नहीं, बीएसटी का, सॉरी बीएसटी था फर्स्ट पेपर. 22 बीएसटी था, उससे पहले शायद 18 को ही था उनका पी. 18 को पी, तो जिनके पास पी थी उनका 18 से चालू हो गया, और आईपी वाले का बेचारे का 29 तक. और वैसे भी अकाउंट्स तो सबके पास ही होती है, तो भी 26 तक तो उसको पढ़ना ही है यार, चाहे पी चाहे उसके पास आईपी हो चाहे नहीं. साइंस वालों का भी एक जैसे साइंस के साथ में, हाँ बायो है 27 को, 26 को अकाउंट्स का है, और 27 को बायो का है, 29 को.
नहीं नहीं, मैथ्स में तो वर्थ भी था यार। मैथ्स में बायो में मिल गई उनको, वो तो यार डिसाइड ऐसे ही होता है। पर हाँ मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो बच्चे घूमने निकल जाते हैं। अरे 10th में भी तो ऐसे हुआ, मैथ्स का पेपर बहुत लंबे दिन के गैप के बाद, हाँ मतलब 10 दिन का गैप था मैथ्स के पेपर में भी। हाँ हाँ 28 को था, फिर 10 का मैथ्स का पेपर। इस बार तुम्हारा नहीं कह रही, इस बार वाला था। तुम्हारे तो झट फटाफट फटाफट हो गए थे। तुम्हारे तो मतलब दो दो तीन तीन दिन के गैप में। हाँ तुम्हारे तो 2-3 दिन के गैप में हो गए थे। और फिर उसके बाद उनके कंप्यूटर का एग्जाम 10 के बाद मैथ्स का था, और 18 को उनका कंप्यूटर 18। अच्छा तुम्हारे नहीं होता तो। अच्छा और इन लोगों को मिला था कब? 18 तारीख को, 18 तारीख को उनका खत्म हुआ था 10th बोर्ड्स। तो इस बार 10th बोर्ड्स भी पूरा एक महीना ही चले ऑलमोस्ट। 15 को चालू है, और 18 को जिसके 6 पेपर है वो तो बेचारा 18 को ही फ्री हुआ, और नहीं तो 10 को फ्री हुआ। हाँ तुम्हारे 20-25 दिन में ही खत्म हो गए थे। 21 को हुए थे और 13 को खत्म हो गए थे तुम्हारे तो। हाँ हाँ 12। तो तुम देख लो ना, 20 दिन के पेपर थे तुम्हारे। हाँ तो तुम्हारे तो ऑलमोस्ट 19-18 या 20 दिन के पेपर। और इन लोगों के कुछ ज्यादा इस बार बोर्ड्स के, 10th बोर्ड्स के भी लंबे चल गए। या तो ये होली से पहले ले लेते कि भाई 12 को ही पेपर ले लिया खत्म आईटी का, तो फ्री हो जाते। हाँ नहीं सही था यार। नहीं नहीं इजी था पेपर तो। हाँ पिछली बार एक्सेस इजी थे, इस बार नॉर्मल मीडियम लेवल था। हाँ तुमने इजी वाले पेपर्स दिए, इस बार मीडियम लेवल था, तुम्हारे रिलेटिवली इजी पेपर्स थे। हाँ बेसिक तो बहुत आसान था। बेसिक तो वैसे भी आसान ही आता है। हाँ एनसीईआरटी की, जो रटे रटाए होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो तो सीधे सीधे कर दो। डिजिट्स भी सेम ही आते हैं मेरे हिसाब से बेसिक्स में तो। अच्छा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। नहीं नहीं, हाँ वो तो ऐसे ही चलता है यार, तो जिसने अच्छे से एनसीईआरटी कर रखी है वो तो भाई उसके तो बल्ले बल्ले ही थे। इस बार वाला पेपर मीडियम लेवल था। आई विल नॉट कॉल इट डिफिकल्ट, बट इट वाज मीडियम, नॉर्मल लेवल जो होना चाहिए। सब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस थे, ऐसा था। चलो मूविंग अहेड। सो ऐसा बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन का आपके पास बिगनिंग ऑफ द पीरियड का क्वेश्चन आता ही है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारी शीट से ही चलते हैं, क्लास वर्क क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू इन्वेस्ट नाउ, आज के टाइम पे हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सो एज टू गेट 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सी एवरी मंथ, ठीक है, फॉर एवर, इफ मनी इज वर्थ 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। सो मंथली कंपाउंडिंग है, 6% पर एनम है, एंड 5,000 उसको एट द बिगिनिंग चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, R is rupees 5,000, I is 6 upon 1200, हाँ है ना, 12 हो जाएगा यहाँ पे, मंथली है तो। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, या कर रहे हैं तो 1/200 कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे, और नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है। 1/200 ही बहुत आसानी से कैंसिल हो रहा है क्योंकि इसलिए, ठीक है। सो इधर से प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, R प्लस R/I, कर लीजिए, हो गया क्या भाविका, 5,000 प्लस, वेरी नाइस, अजीब सा आंसर है ना, 10,05,000। सो इधर से ये तो होगा 10 लाख और ये 5,000, तो 10,05,000, 05, आई एम सो सॉरी। वो 10 लाख आया होगा सीधा सीधा, और फिर उसके अंदर हम 5,000 और ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या आया समझ में, पक्का? आगे क्या समृद्धि आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A father wishes to ensure that his son receives rupees 60,000 at the end of each year indefinitely. 60,000 रुपए साल के एंड में उसको फॉर एवर एंड एवर मिलते रहें। How much money should he invest now to produce the desired cash flow if money is worth 6% compounded annually? See, he's asking about at the end of each year. So at the end of each year करेंगे, 60,000 है and money is worth 6% और ईयरली है, तो आसान है ये तो यार। R is 60,000 और I कितना है, 6/100,
यही आ रहा है क्या हिमानी? आ गया। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये एट द एंड है, तो आर बाय आई, फॉर्मूला याद रहेगा, याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। सो दिस विल बी 60,000 अपॉन 6/100। तो ये 10,000 हो गया ना, 10,000 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे तो 10 लाख आया क्या? आपको कंफ्यूजन होता है तो कॉमा लगा के लिख लिया करो ना ऐसे, ठीक है। गॉट इट? चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 5th देखेंगे। हाउ मच मनी should be invested by a man now to ensure an annual pension of rupees 24,000 to be received at the beginning of each year? Now it is again a beginning of each year forever after its retirement if money is worth 6% compounded annually. So वो पेंशन अकाउंट में कितना डाले कि भाई उसको हर साल के बिगनिंग में 24,000 रुपीज मिल जाए। देखो मनी का जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही रहता है, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है ब्याज। ये सही साहूकार है 6% वाला, हम दिलदार वाले थे जो हम 15% 10% के क्वेश्चन। चलिए करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन 5, आर इज ₹24,000 ही वांट्स विथ आई 6/100। एक ही बार हो रहा है यहाँ पे, तो कंपाउंडिंग एनुअली है, देख लो। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर प्लस आर बाय आई। ये हो जाएगा आपका 24,000 प्लस 24,000 अपॉन 6/100। ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है 4,000 इंटू 100, 4 लाख। 4 लाख प्लस 24,000, 4,24,000। सही है क्या? चेक कर लीजिए। आया समझ में? पक्का? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था, है ना। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश किया था, राइट? नहीं 4 फिनिश किया था, 5th कर लिया था, ओके। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे फिर। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 8400 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन 6 कितना आया? 1,48,000। अच्छा वो 8,400 ऐड किया होगा आपने, तो 1,48,400। 8414 से चला जाएगा ना। 1,48,400, इन सबका यही आ रहा है। चेक कीजिए आप लोग भी। 1,48,400 डन। क्या हुआ? मैं आ गया आंसर आपका समृद्धि, 1,48,400 सेम। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल इनकम। ये क्या बोल रहा है? प्रेजेंट वैल्यू किसी भी परपेचुइटी की जो है एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स इज 2,46,000। सो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और ये क्या है? हाफ ईयरली पेमेंट है। देखो एट द एंड का हाफ ईयरली, एंड ऑफ 6 मंथ्स बोल रहा है ना, परपेचुइटी एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयरली एंड एट द एंड वाला केस है। और प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 2,46,000। Find the value of each installment. Now here what you have to find? R. If money is 8% compounded semi-annually. ठीक है क्या? So question 7 देखेंगे। Present value दे रखी है 2,46,000। आई आ जाएगा आपका 8/200। क्यों? क्योंकि इट इज सेमी एनुअल एंड एट द एंड ऑफ। अच्छा आर आपको पता नहीं है, पीवी पता है, आई पता है। कैन यू कैलकुलेट आर नाउ? सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आई। रीअरेंज कर लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू आई। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। 246,000 इनटू 8/200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए हमने। 2 1 जा 2 4 जा, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2 8 8 9 आ रहा है। 9,840 रुपीज
ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्या आया समझ में? क्वेश्चन समझ आया? अब देखो, तीन वेरिएबल्स यूज कर रहे हो आप लोग एक इक्वेशन में, आर, आई और प्रेजेंट वैल्यू। कोई भी एक मिसिंग हो सकता है, राइट? आई या प्रेजेंट वैल्यू या आर। जनरल टेंडेंसी आर, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू और आई पूछने की होती है। ज्यादातर केसेस में प्रेजेंट वैल्यू या आई के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, आर के क्वेश्चन रिलेटिवली कम पूछे जाते हैं, कम होते हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ही ट्राई करेंगे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 11,200। देखो अजीब सा फिगर दिया है इसने, 11,200 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 7% कंपाउंडेड एनुअली। एनुअल पेमेंट है, करेंगे फटाफट से। सेवन से कट रहा होगा ना, 6 42 1600 आ रहा है। कितना बचा? 1,60,000। क्या है यहाँ देखो तो, आगे क्या भाविका? चलिए 1,60,000। ठीक है, समृद्धि डन। 1,60,000 आगे के सबको दिखने में बड़े अजीब से फिगर्स थे बट कैंसिल आउट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ रुपीज 11,200 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 7%। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा रीड कर दिया, आई एम सो सॉरी। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 27,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच 6 months। सो दिस इज अ सेमी एनुअल, हाफ ईयरली पेमेंट है। At the end of each 6 months, if money is worth 9% compounded semi-annually, I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे मानी? वेरी गुड, 9/200। और R हमको दे रखा है 27,000 एंड एट द एंड है तो हम एट द एंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 6 लाख। एवरीबडी इज गेटिंग 6 लाख। देखो तो आंसर क्या आ रहा है, आया क्या? क्वेश्चन 9, 27,000 अपॉन 9/200 ऐसा हो जाएगा। अपॉन आई की वैल्यू थी 9/200 इसने बताई थी अभी। तो 3 2 यहाँ पे 3 से कट जाएगा 27। सो इधर से 3 2 6 लाख बोल रहे हैं। 6 लाख विल बी दी प्रेजेंट वैल्यू। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 75,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर व्हेन द मनी इज वर्थ 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। यार ये तो बहुत ही अच्छी परपेचुइटी है, 75,000 रुपए हर 3 महीने में मिल जाएंगे। तुम ये देखो, इस इंसान को कमाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्या खर्चा करेगा ये महीने का, हर 3 महीने में मिल रहे हैं इसको 75। निकालो, निकाल लिया? विच वन? अच्छा 60। भाई तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत भारी है फिर। 60 लाख आ रहा है, देखो तो आंसर। पिछहत्तर हजार 5% पे है, 5/400। आई की वैल्यू 5/400 है। इधर ले जाते हैं 75,000 इंटू 400 अपॉन 5। 5 1 जा 5 15 जा, ये 15,000 हुआ। 15 इंटू 4 इज 60। 60 आ गया। अब 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, तो 60 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। बनता भी है 75,000 रुपए हर 3 महीने में देना है, तो 60 लाख तो लेगा ही वो आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसे तो फिर है ना, वो इतने बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं वो सब 2 2 3 3 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो वो सोचो यार मंथली या क्वार्टरली कितना फेच करते होंगे, एंड दे विल कंटिन्यूअसली फेच दिस मच। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। Now at the beginning of each year का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 22,400 payable at the beginning of each year if money is worth 7% compounded semi-annually. Good. कितना आया? 3,42,400। कैंसिल हुआ था क्या?
अपॉन 7/100, यही बना आप लोगों का भी फॉर्मूला देख लो। ये किससे जा रहा है? 7, 3 और 2, 3200 से। हाँ 22,400 प्लस 22,400 इंटू 100 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 3 और 200। तो ये कितना आ रहा है? 3,20,000 प्लस 22,400 हो जाएगा क्या? आप ऐसे कर लिया करो, कॉमा में आपको दिक्कत नहीं होगी। इधर से आंसर कितना आ रहा है? 3,42,400। गॉट इट क्या? 400 आया समझ में सबको? चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे समझ में बिगनिंग और उसमें क्या फर्क है? बस बिगनिंग में एक ध्यान रख लेना, एक आर और ऐड कर देंगे। जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है एक आर और ऐड कर देते हैं, ठीक है क्या? चलें आगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी 700 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज 70,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेड क्वार्टरली, कन्वर्टेबल क्वार्टरली सॉरी। निकालेंगे। 700 रुपए की है, ईच क्वार्टर में पे कर रहे हैं। क्या 13 पढ़ लिया? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम लोग। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इनकम एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स इज 48,500। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ मनी इज वर्थ 8% कंपाउंड। और यहाँ आर निकालना है, निकालो। 12th 19432 1940 सिंपल। 48,500 की है और 8% सेमी एनुअली है। आर निकालना है। एट द एंड का क्वेश्चन है, आसान है। फोर्टी एट 500 और आई दे रखा है 8% पर एनम, तो आई हो जाएगा 8/200। हाँ है ना? आर निकाल लीजिए, बहुत आसान है। आर की वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू आई। सही है, कर लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 48,500 इंटू आई इज 8/200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20 कैरेड ओवर 2, 4 8 जा 32, 34 कैरेड ओवर 2, 13 1940 16 प्लस 3, ठीक है क्या? 1940 रुपीज़ का उसको मिलता रहेगा। चलें आगे। नेक्स्ट, एक बार वापस से ऊपर आते हैं। एक क्लास वर्क क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी, यही वाला रहता है ना हमारा, बाकी तो हमने कर लिए। यस, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी of rupees 2400 payable at the end of each 6 months is rupees 1,20,000. Find the rate of interest converted half yearly. बता दीजिए। at the end of 6 months 1,20,000 आपको आई दे रखा है, आई निकालना है यहाँ पे, मतलब आर निकालना है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 7, आर दे रखा है 2400, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है रुपीज 1,20,000। आई क्या हो जाएगा? R/200, बिकॉज हाफ ईयरली पेमेंट है। चेक कीजिए, हाफ ईयरली एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ्स हाफ ईयरली पेमेंट है। निकाल लीजिए क्या आ रहा है? PV इक्वल टू R/I। सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग। I इक्वल टू R/PV। R इज 2400 अपॉन 1,20,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें। 24 2 जा 100, 2 1 जा 250 जा। सो ये आ रहा है 1/50। और इधर से हमारी वैल्यू क्या थी? R/200 इज इक्वल टू 1/50। 50 1 जा 54 जा। सो हमारी R की वैल्यू आ रही है 4% पर annum। हाँ या ना? आया क्या समझ में सबको? नेक्स्ट, चलो यही कल हमने क्वेश्चन करा था लास्ट में, तो यही क्वेश्चन आप अपने आप ये वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के ही हैं, 13th एंड 14th बोथ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी
हाँ 4% सही तो है, क्यों कंफ्यूज हुई? 4% का तो आ गया। अच्छा ये तो पहले वाला कर रही थी, अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अच्छा इसका भी हो रहा है, ओके। 700 पेबल एट द एंड ईच क्वार्टर, क्वार्टर है ये, तो इधर आर आई क्या हो जाएगा, आर बाय 400, ठीक है। ये आसान है शायद करके, है ना, आसान ही था। हम्म, चलें आगे। करा क्या, 13 का आंसर क्या आया आप लोगों का? 4%, सबका यही आया, द प्रेजेंट वैल्यू ईच क्वार्टर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टरली। अब ये तो मैंने आपको एंड का दिया, एक है ना बिगनिंग का क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई कीजिएगा ये वाला। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी of rupees 24,000 payable at the beginning of each year is rupees 4,24,000. Find the rate of interest. ठीक है, करेंगे क्या, ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन एक। मतलब मैंने अभी तक जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के करवाए आपसे एंड ऑफ द ईयर के करवाए हैं, ठीक है। सो अभी मैंने एक बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर दिया आपको। 4,24,000 इसकी परपेचुइटी प्रेजेंट वैल्यू है, और परपेचुइटी अमाउंट जो है वो है 24,000। ट्राई करेंगे। सिक्स है, क्या निकाल रही तू, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्या कर रही है ये? हटू मैं, हाँ एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर बोला ना, एनुअल है। क्या हो भाविका, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बनाया। 6%, 60 लाख निकाल रही है। सिक्स क्या परसेंट पर एनम, फर्स्ट आ गया 6%, 60 लाख। यही वैल्यूज दे रखी है हमको, देखो तो। हो गया, पहले माइनस कर दो। तो इधर से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है आर प्लस आर बाय आई। हुआ क्या इधर इन दोनों का, महक हुआ क्या, 6% आ रहा है, इन लोगों का भी यही आ रहा है ना। तो इधर से 4,24,000 इज इक्वल टू 24,000 प्लस 24,000 बाय आर बाय 100। देख लो, ठीक है। समृद्धि हुआ क्या, ये 24,000 पहले इधर माइनस हो जाएगा, पहले माइनस कर देते हैं, तो बचता क्या है मेरे पास 4 लाख इक्वल टू 24,000 इंटू 100 अपॉन आर। चेक कर लो, सही लिखी हूँ।
अभी आप देख लो बहुत सारे तो जीरोस कैंसिल ही हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 वन जा 4 सिक्स जा, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आर की वैल्यू आ रही है 6% पर। आया क्वेश्चन समझ में सबको? एवरीवन समझ आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? मतलब दिस वाज क्वाइट डिफरेंट जो हमने करे हैं इतने सारे, सब में मैंने आपको एट द एंड ऑफ ईच ईयर वाले क्वेश्चन दिए या एट द एंड ऑफ द पीरियड में आपसे आई कैलकुलेट कराया है। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जहां पे हमने एट द बिगनिंग ऑफ एवरी पीरियड में पेमेंट कर रहे हैं और हम आई कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप बस फॉर्मूले को सेम सही सही यूज करें बिगनिंग और एंड का। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लीजिए जिन लोगों का रह गया था। 14th लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करिए एंड यू आर डन। नहीं तो मैं नहीं जा रही। अभी पता नहीं यार, विल चेंज द शेड्यूल। किशन है हाँ। तुम्हारा कौन सा है? किसने बताया? अच्छा, दे आर टेकिंग टू यू एट विच प्लेस इट इज? अच्छा, कुछ अकाउंट्स का होगा वो सेमिनार या तो। हाँ हाँ, टी एस ग्रेवाल है, नो यार, तुम्हारे माई बाप हैं है ना? टी एस ग्रेवाल और वो वीके ओरी। नहीं वीके ओरी नहीं, कौन सी दूसरी वाली, एक और कौन सी बुक यूज करते तुम? वीके डी के गोयल, हाँ सॉरी। वीके ओरी उसकी होती है इकोनॉमिक्स की, वही है ना? वीके ओरी उसकी है, इकोनॉमिक्स की माई बाप कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं वो लोग इकोनॉमिक्स में वीके ओरी बुक को। तो दैट वाइज क्वेश्चन 14 का आंसर क्या आया, करा क्या आप लोगों ने? समृद्धि आपका आया? आपने बीच में छोड़ा था उस टाइम, कंप्लीट किया? आपका हो गया समृद्धि? ओके, सो दिस कंप्लीट्स परपेचुइटी। हमने वन टॉपिक फिनिश किया, मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 मार्क या 2 मार्क का पूरा सिक्योर हो गया, एक मतलब चैप्टर का एक ही पार्ट का, हमने यूनिट के एक पार्ट के साथ में से। तो आउट ऑफ 15 मार्क्स अगर 1 और 2 मार्क्स आर कंफर्म नाउ, बेसिकली इट कम्स, मैंने आपको बोला ना ऑल्टरनेट ईयर चलता है, जैसे कभी 1 मार्क का आता है, कभी 2 मार्क का आता है तो 2 मार्क का सेम ऐसा ही क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जाता है। 1 मार्क का मैंने आपको बताया कि वो आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया था एक बार कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, बिगनिंग का भी फॉर्मूला पूछता है। सो दिस इज अ वेरी वी कैन से डेफिनेट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता ही है, मतलब डेफिनेटली देयर विल बी वन क्वेश्चन। ऐसा होता है ना कि मतलब इतने सारे टॉपिक से आएगा नहीं आएगा, पर एक्चुअली फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एवरी टॉपिक देयर इज अ क्वेश्चन। ऑलराइट, सो परपेचुइटी से या तो 1 मार्क का आता है या 2 मार्क का आता है या फिर 5 मार्क में ना वो कॉम्बिनेशन आते हैं, मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन में पार्ट्स में आ जाते हैं। तो 5 मार्क में क्या, एक नंबर का कोई एक क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए, एक ही सिंकिंग फंड का डाल दिया, एक डेप्रिसिएशन का डाल दिया, एक परपेचुइटी का डाल दिया, तो 5 मार्क का पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन हो गया। सो दैट वे इज आल्सो दे आर आस्किंग, एक एमसीक्यू दे दिया, एक 1 मार्क का ऐसे दे दिया, तो इस तरीके से भी कई बार वो क्रिएट कर देते हैं कॉम्बिनेशंस। तो यू डेफिनेटली गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ परपेचुइटी इन योर एग्जाम विच इज ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क. That depends. So this completes your perpetuity, one part of your financial mathematics. We'll be starting with the next part in the next lecture. See you all tomorrow. Thank you. Bye.